अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम ग्रेड 9 का मैथ का एनुअल पेपर 2025 का सेक्शन ए कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसी पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। तो सेक्शन ए में हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू से रिलेटेड होता है। पार्ट 1 है 1/4 होल रेज़्ड टू पावर -1/2 इज इक्वल्स टू। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो पावर नेगेटिव है, पावर को पॉजिटिव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक है, तो 1/4 था तो ये आ जाएगा 4/1, तो पावर साथ ही पॉजिटिव हो जाएगी। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर के फॉर्म में, तो 2 स्क्वायर 1/2, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है। 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या रह जाएगा 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। पार्ट 2 है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 345.6 इज। ठीक है, ये आपको एक नंबर गिवन है, आपने बताना है कि साइंटिफिक नोटेशन में ये क्या बनेगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 3। ठीक है, मीन्स कि हम पॉइंट लगाएंगे 3 के बाद, 3.45 और 6। ठीक है, पहले हमारा पॉइंट यहाँ था, अब ये कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है, 2 डिजिट्स, तो 10 की पावर क्या आ जाएगी, 2। ठीक है, अगर ये राइट साइड पे जाता तो हम -2 करते हैं। जितने डिजिट लेफ्ट या राइट जाता है तो हम यहाँ पर उतने डिजिट्स लिख लेते हैं। ठीक है, 2 डिजिट्स गया तो 2। ठीक है, लेफ्ट साइड पे जाए तो हम पॉजिटिव लेते हैं और अगर राइट साइड पे जाए तो नेगेटिव पावर। तो ये क्या बन गया, 3.456 इंटू 10⁻²। तो करेक्ट ऑप्शन है ए। पार्ट 3 है गिवन रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ डैश। ठीक है, हमें बताना है ये जो रिलेशन आर गिवन है ये इनमें से किसका सबसेट है। ठीक है, जबकि सेट एक्स आपको गिवन है 2 4 6 और सेट वाई गिवन है 1 3 5। अब रिलेशन में देखें, जो आपको ऑर्डर पेयर गिवन है, इनके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है 1 3 और 5। 1 3 5 किस सेट से बिलोंग कर रहा है, सेट वाई से। मीन्स के पहले आ जाएगा आपके पास सेट वाई, फिर उसके बाद क्रॉस। अब सेकंड एलिमेंट देखेंगे कि किस से बिलोंग कर रहे हैं, 2 4 एंड 6। 2 4 6 किसके एलिमेंट्स हैं, सेट एक्स के। मीन्स के ये आ रहा है हमारे पास y क्रॉस x। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, y क्रॉस x। पार्ट 4 है व्हाट स्टेटमेंट डज द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट। ठीक है, जो आपको शेडेड रीजन गिवन है ये आपने बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए, अब ये जो आपके पास शेडेड रीजन है, ठीक है, ये कॉमन रीजन है किसका, सेट बी और सेट सी का। ठीक है, सेट बी कौन सा है, ये है, और सेट सी ये वाला आ रहा है। ठीक है, इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो ये शेडेड रीजन है। ठीक है, तो जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरसेक्शन से। तो ये क्या आ जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, बी इंटरसेक्शन सी। पार्ट 5 है फैक्टराइजेशन ऑफ 49 ए स्क्वायर माइनस 28 ए बी प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू। आपने बताना है ये किसकी फैक्टराइजेशन है, मीन्स के अब देखिए आपके पास जितने भी ऑप्शंस हैं ये होल स्क्वायर की फॉर्म में है। ठीक है, इससे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि मीन्स की सारी फैक्टराइजेशन को चेक करने के बजाय कि कोई होल स्क्वायर का फार्मूला ही क्लोज हो रहा है। तो सिंपली आप देखें, ये जो फर्स्ट टर्म है ये किसका स्क्वायर बन रही है, 7 का, और ये ए स्क्वायर ए का, 7a। और ये लास्ट वाली जो है ये किसका बन रही है, 2b का। मीन्स कि ये बन रहा है 7a स्क्वायर और ये बन रहा है 2b स्क्वायर। अब अगर जो मिड वाली टर्म है -2ab, वो अगर आपके पास 28ab के इक्वल आया तो इसका मतलब है ये आपने सही क्लोज किया है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग 2a वाली टर्म क्या है, 7a, और b वाली टर्म क्या है, 2b। ठीक है, अच्छा, तो ये देखिए 2 7 14 एंड 14 2 28 और ए बी। ठीक है, तो अब ये हमें पता चल गया ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ठीक है, तो a यहाँ पर क्या बन गया 7a और b क्या है 2b, और दरम्यान में क्या आएगा, नेगेटिव साइन। करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा, सी, क्योंकि ये क्या बन रहा है 7a माइनस 2b उसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसी को क्लोज करके आ रहा है, तो इसका मतलब है हमारा ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। पार्ट 6 है इफ x इज स्मॉलर देन 10 देन विच स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, सिंपली आपने बताना है कि x इज स्मॉलर देन 10 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सिंबल्स की फॉर्म में। अब देखिए स्मॉलर देन के लिए कौन सा साइन होता है, ये वाला। ठीक है, x इज स्मॉलर देन 10, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर होता स्मॉलर देन एंड इक्वल टू,
तो तब हम ये वाला कर लेते हैं। अगर ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 20 होता तो ये, ठीक है, ये सबसे इजी आई थिंक ये ऑप्शन है। यहाँ पर जस्ट आपने क्या करना है, इसको बताना है कि इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, x इज स्मॉलर देन 10, इस तरह से सिंबल्स की फॉर्म में। पार्ट 7 है स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स 3, 5 एंड 9, 11 इज, ठीक है, ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है, आपने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है। तो स्लोप के लिए क्या करेंगे, इसको हम फर्स्ट पॉइंट ले लेते हैं x1 एंड y1, ये हम ले लेते हैं सेकंड पॉइंट x2 और y2। तो स्लोप का क्या फार्मूला होता है हमारे पास, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। तो y2 क्या है 11 और y1 है 5, x2 है 9 और x1 है 3, इनको हम माइनस करेंगे, 11 माइनस 5 6 और 9 माइनस 3 6, तो ये क्या बन जाएगा 6/6। वैसे तो ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाता है, लेकिन हमें चूंकि ऑप्शन 6/6 की फॉर्म में गिवन है तो हम ऑप्शन सी करेक्ट करेंगे, 6/6। पार्ट 8 है एट व्हाट एंगल डू द गिवन लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, किस एंगल पर ये दो जो आपको लाइंस गिवन है इंटरसेक्ट करती हैं, तो वो हमें एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए है, तो एंगल फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप चाहिए होती है दोनों लाइंस की। तो पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस की स्लोप फाइंड आउट करेंगे। अब देखें ये आपको जो इक्वेशंस गिवन है ये आपको स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में गिवन है, ठीक है। अच्छा, तो मींस कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। तो ये इसी तरह से है कि y आपके पास इसका कोफिशिएंट 1 आ रहा है, दोनों में सेपरेट है, ठीक है। m के x के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपकी स्लोप हो जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के लिए m1 हम ले लेते हैं 2/3, सेकंड इक्वेशन की स्लोप को हम m2 का नाम दे देते हैं और वो क्या है -3/2। तो इसके अलावा -4 और +4 ये आपके पास c है, ठीक है। हमें यहाँ पर सिर्फ किसकी जरूरत है, स्लोप की। स्लोप की हेल्प से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि दोनों के दरमियान कौन सा एंगल है, ठीक है। वैसे तो हम फार्मूला यूज करते हैं टेंजेंट थीटा का, ठीक है। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या है, m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। इसके हेल्प से हम एंगल फाइंड आउट करते हैं, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप स्लोप्स पर गौर करें, देखिए अगर आपके पास एक स्लोप 2/3 गिवन है तो दूसरी क्या है 3/2 है, मीन्स के इसी का रेसिप्रोकल है और वो भी नेगेटिव रेसिप्रोकल है। जब दोनों स्लोप एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल हो, मींस कि अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन आ जाए m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर लाइंस हैं। अब देखें ये जो है दोनों स्लोप्स इस कंडीशन को फुलफिल करेंगी। m1 क्या है 2/3 है, m2 क्या है -3/2 है, ठीक है। ये कैंसल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा -1, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर होने की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। परपेंडिकुलर का क्या मतलब है कि दोनों के दरमियान एंगल 90 का है, तो इसलिए हमें ये फार्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। स्लोप्स को देखकर ही हमें अंदाजा हो रहा है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, तो एंगल कौन सा बना रही है, ये दोनों 90 डिग्री का। पार्ट 9 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द गिवन सिमिलर ट्राइंगल, ठीक है। ये दो सिमिलर ट्राइंगल आपको गिवन है, आपने इसमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक ट्राइंगल है इसमें परपेंडिकुलर x गिवन है और बेस 3 गिवन है, और सेकंड में परपेंडिकुलर 6 है और बेस 9 है। तो हमें पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियोज इक्वल होती हैं, ठीक है। तो इस चीज को हम यूज करके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब x है, x की कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पर क्या आ रही है 6, ठीक है। और इसी तरह सेकंड साइड कौन से 3, तो 3 की कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या आ रही है 9, ठीक है। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 यहाँ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6, तो x क्या वैल्यू आ गई है 2। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बी, x की वैल्यू 2। पार्ट 10 है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेजर ऑफ एंगल सी इन द फिगर, ठीक है। ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है, इसमें आपने एंगल
सी मेजर करना है। तो पहले तो इस ट्राइंगल को हम इस तरह से लिख लेते हैं कि जो एंगल हमें गिवन है उसको हम बेस पे ले आते हैं, ठीक है, और जो परपेंडिकुलर है वो ए पर है और ये आ जाएगा बी, ठीक है। ए सी आपको क्या गिवन है 9 और ए बी गिवन है 5, ठीक है। तो ये इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। दो साइड्स गिवन हो और उनकी हेल्प से अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना हो तो हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज करते हैं। अब जो दो साइड आपको गिवन है वो कौन सी है, परपेंडिकुलर और बेस है। तो इन दोनों में जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती है वो सी टेंजेंट होती है, ठीक है। तो टेंजेंट एंगल सी किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर 5 है और बेस क्या है 9, ठीक है। एंगल हमेशा हम कौन सा यूज करते हैं, बेस का, या फिर जो आप एंगल ले रहे हो उस साइड को आप बेस ले लें। तो आप क्या करेंगे, एंगल सी फाइंड आउट करना है तो टेंजेंट इनवर्स इसका फाइंड आउट कर लेंगे, टेंजेंट इनवर्स 5 डिवाइडेड बाय 9, तो ये आ जाएगा 29.1 डिग्री, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या बन रहा है, ए 29.1 डिग्री। पार्ट 11 है द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ इज, ठीक है। आपने बेयरिंग फाइंड आउट करना है ए का और फ्रॉम क्या है ओ, ठीक है। तो जिसके साथ आप फ्रॉम लिखा होता है वहां पर हम नॉर्थ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओ के साथ फ्रॉम है तो ओ के ऊपर हम लेंगे नॉर्थ को और यहां से हम मेजर करना स्टार्ट करेंगे ए तक। ए ये है तो ये आ जाएगा ए तक, ठीक है। अब ये देखें पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट आ रहा है और उसके बाद आपको गिवन है एंगल 35 डिग्री। तो एक क्वाड्रेंट में कितने एंगल्स होते हैं, 90 डिग्री, मींस के 90 डिग्री प्लस 35 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेयरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए, ठीक है। यहाँ तक 90 और इससे आगे हमें गिवन है कि 35, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 125। तो एंगल सी करेक्ट ऑप्शन होगा कि बेयरिंग ऑफ ओ फ्रॉम ए क्या है, बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम ओ क्या है 125 डिग्री, ठीक है। फ्रॉम ओ, फ्रॉम के साथ जो भी होता है हमारे पास वहां पर हम नॉर्थ ड्रॉ करते हैं और चूंकि बेयरिंग नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फिर हम वहां से मेजर करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा ऑलरेडी नॉर्थ यहाँ पर मौजूद था तो ओ पर हमने नॉर्थ ड्रॉ किया और यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेंगे ए तक, ठीक है। ए हमारा यहाँ पर आ रहा है तो यहाँ तक, तो ये आ जाएगा 90 प्लस 35। पार्ट 12 है द मीडियन ऑफ एनी गिवन डाटा इज, ठीक है। ये आपको गिवन डाटा है इसका आपने मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है। मीडियन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले हम डाटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। मीन्स के पहले सबसे छोटी वैल्यू फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी, ये ऑलरेडी हमें अरेंज करके दिया हुआ है डाटा, ठीक है। 77 79 82, ठीक है। आगे पीछे वैल्यूज नहीं है, 82 के बाद 86 फिर 90 92 और 93, ठीक है। ये ऑलरेडी अरेंज है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 7 है वैल्यूज हमारे पास, मीन्स के ऑड नंबर ऑफ डाटा है, ठीक है। 7 ऑड होता है तो ऑड के लिए हम मीडियन का कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, n plus 1 divided by truth value of data, ठीक है। तो n की वैल्यू क्या है 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या आ जाएगा 8 बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 4। तो ये कौन सी वैल्यू आ जाएगी, फोर्थ वैल्यू। फोर्थ प्लेस पे जो आपकी वैल्यू होगी वो आपके पास मीडियन होगा। तो फोर्थ प्लेस पे कौन सी वैल्यू है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फोर्थ प्लेस पे वैल्यू आपकी कौन सी आ रही है 86, तो मीडियन क्या होगा 86, मीन्स के ऑप्शन सी करेक्ट है। पार्ट 13 है द थ्री मीडियन ऑफ एनी ट्राइंगल आर कंकरेंट इनसाइड, कंकरेंट आउटसाइड, कोलिनियर या म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। जो हम ट्राइंगल के थ्री मीडियंस ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं, वो कंकरेंट इनसाइड होते हैं, मीन्स कि एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं और वो पॉइंट का होता है ट्राइंगल के इनसाइड होता है, तो इसलिए कंकरेंट इनसाइड होंगे। पार्ट 14 है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है। एक फेयर कॉइन अगर टॉस किया जाता है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। एक कॉइन की दो ही साइड्स होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, हेड और टेल। तो जब उसको एक दफा टॉस किया जाता है तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी, टेल अब कितनी दफा है, 1 टाइम है और टोटल कितने इवेंट्स हैं 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई 1/2, ठीक है। इसी तरह हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है। अब यहाँ पर टेल का पूछा गया है तो 1/2। पार्ट 15 है a die was rolled 50 times and the number 4 appears 15 times. What is the relative frequency of rolling a 4? ठीक है, एक die है, ठीक है, जो 6 sided face होती है उसकी, उसको 50 टाइम रोल किया गया है, ठीक है। अब जो 4 है वो कितनी दफा अपीयर हुआ है
50 में से 15 टाइम्स। तो आपने 4 के आने की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। मींस कि 4 की फ्रीक्वेंसी हमें कितनी गिवन है, 4 कितनी दफा आया है, 15 टाइम। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको टोटल नंबर ऑफ उसको टोटल के साथ हम डिवाइड कर देते हैं। मींस कि जितनी दफा वो एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जाता है, 50 टाइम्स रिपीट किया गया है, उनमें से 15 टाइम आया है, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 50। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 5 3 ज़ा 15 और 5 10 ज़ा 50। तो 3/10 मीन्स कि 0.3। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसी के साथ हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हुआ है। उम्मीद है तमाम क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। इसी पेपर का सेक्शन बी और सेक्शन सी मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम हार्ड एरिया का पेपर का एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक बआसानी पहुंच